हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इन आवर चैनल एक्मे ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज रियल नंबर। स्टूडेंट्स, अप टू 8th क्लास आपने बहुत नंबर्स को पढ़ा होगा, सुना होगा, उनको डिफाइन किया होगा, लाइक नेचुरल, होल, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे नंबर अप टू 8th हम पढ़ते हैं। अब हम थोड़ा 8th स्टैंडर्ड से जो अबव जाएंगे, तो उसमें किस टाइप के नंबर आएंगे, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइन पर, या कैसे हम उन नंबर्स के बारे में जानेंगे, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जो नंबर्स की स्टार्टिंग है, जैसे फर्स्ट इज नेचुरल, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। आई नो ये सब कुछ आपको पता है, बट एक बार रिवाइज करेंगे हम, ताकि हम इन सब को एक किसी नंबर के साथ कनेक्ट कर सके, जो कि बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट इज नेचुरल, सभी को पता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बिकॉज जब भी हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो हमेशा 1 से ही काउंट करते हैं, तो इसीलिए ये सारे नंबर काउंटिंग नंबर्स में आते हैं, नेचुरल। और सभी नंबर्स पॉजिटिव होंगे, माइनस में कोई नहीं होगा इसमें। सेकेंड हम रिप्रेजेंट करेंगे W से, दैट इज होल नंबर। तो होल नंबर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? वो सभी नंबर जो काउंटिंग भी है, जिनमें मीन्स नेचुरल भी ऐड होंगे और जीरो भी ऐड होगा। तो ऑल नेचुरल नंबर with 0, और नेचुरल नंबर with 0, that is whole number। तो इसमें 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे ऐसे। अब इन दोनों में यहाँ पर एक क्वेश्चन इरेज होगा स्टूडेंट्स कि ऑल नेचुरल आर होल, क्योंकि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 के बाद, तो ये सभी क्या है? नेचुरल है। तो जो होल नंबर की कैटेगरी है, उसमें सारे नेचुरल नंबर होंगे। तो मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, एन फॉर नेचुरल, W फॉर होल। तो ये यहाँ से हम नोट कर सकते हैं। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल, बट सभी होल नेचुरल नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ 0, क्योंकि 0 जो है वो ओनली होल नंबर में ही होगा, नेचुरल में वो नहीं होगा। तो इसीलिए सभी होल नंबर नेचुरल नहीं होते, बट सभी होल नंबर नेचुरल होंगे इसमें। नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट करते हैं थर्ड, दैट इज इंटीजर, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आई। इंटीजर, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स जो अपने आप में कंप्लीट नंबर होंगे, परिपूर्ण। ठीक है, पूर्णांक बोलते हैं इनको, पूरे नंबर होते हैं वो, कोई डेसिमल में नहीं होगा, ठीक है, बाई में नहीं होगा कोई भी नंबर। और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो टाइप में मिलेंगे तुम्हें, ये नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, मींस सभी होल नंबर विद देयर अपोजिट साइन। तो हम इनको कह सकते हैं ऑल होल नंबर विद देयर अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मीन्स ये 0 से इधर भी चलेंगे और 0 से इधर भी चलेंगे, लाइक। तो जो ये एक तरह से हमारे एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, जिसका मिडल होगा 0। राइट साइड सभी पॉजिटिव मीन्स नेचुरल नंबर रहेंगे, 0 तक होल नंबर रहेंगे, और 0 से इधर नेगेटिव नेचुरल नंबर रहेंगे। और ये पूरी लाइन जो रिप्रेजेंट करेगी वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये सभी क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे हमारे। क्लियर? इंपॉर्टेंट नंबर्स है ये सभी। इसके बाद फोर्थ हम लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे। क्लियर? वैसे तो 2 8 सभी को पता होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कि सभी नंबर्स की हमें डेफिनेशन, उनके एग्जांपल सब कुछ पता हो। तो अगर आप 9th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हो, नंबर्स टॉपिक करने जा रहे हो, तो आई थिंक ये सभी नंबर्स आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर होंगे ए नंबर हैविंग exactly 2 factors
कौन कौन से? 1 and itself मीन्स या तो वो नंबर 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा, सिर्फ दो ही नंबर से वो डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और इसमें जो सबसे छोटा नंबर है स्टूडेंट जिसके दो फैक्टर हैं, क्योंकि 1 को तो हम ले नहीं सकते, अगर हम 1 की बात करें 1 का एक ही फैक्टर दैट इज 1। उसके बाद नंबर आता है 2, तो 2 के दो फैक्टर है क्योंकि 2 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी, 2 1 जा 2 और 2 1 2 जा 2। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 होगा। इसके बाद 3 में भी सेम केस रहेगा क्योंकि 3 के भी दो फैक्टर है 1 एंड इटसेल्फ। उसके बाद अगर हम 4 की बात करें स्टूडेंट्स, तो 4 के देखो कितने फैक्टर बनेंगे यहाँ पर, 4 1 जा 4 भी बन रहा है, 2 2 जा 4 भी बन रहा है, 1 4 जा 4 भी बन रहा है। तो इस केस में हम इसको प्राइम नहीं कहेंगे, ये कंपोजिट में चला जाएगा, जो कि नेक्स्ट टाइप आएगी हमारी, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, पता लग गया होगा आपको रूल का, 13, 17 एंड सो ऑन। मींस ये सभी नंबर जिनके दो ही फैक्टर होंगे 1 एंड इटसेल्फ, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, वो सभी नंबर होंगे प्राइम नंबर। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिट नंबर। फिफ्थ नंबर दैट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का अपोजिट होता है स्टूडेंट्स। इसमें एक नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होंगे, तो ये नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, क्लियर, जो 1 से डिवाइड होगा, खुद से भी होगा और किसी एक दूसरे नंबर से, हो सकता है 2 से 3 से 4 से, तो वो डिवाइड होगा। और जो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे पहला, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखना, जब भी कोई नंबर पूछा जाएगा हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 है, क्लियर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही जब हम कंपोजिट नंबर लिखेंगे तो स्टार्टिंग कहां से होगी इसकी, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। अभी हमने चेक किया था, यहाँ पर 4 आया था सबसे पहले, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। उसके बाद 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12, फिर सभी आते जाएंगे जो 1 और खुद से ज्यादा टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो ये सारे होंगे कंपोजिट नंबर। इसके बाद 6th नंबर पे अगर हम बात करें इवन नंबर। इवन नंबर वो होंगे स्टूडेंट्स जो ओनली 2 के डिविजिबल है, जो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। और जिनकी अगर हम बात करें लास्ट डिजिट जो होती है या तो 0 होगी या 2 या 4 या 6 या 8, ये सारे इवन होते हैं, या ये कह लो कि डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 है। और इनकी स्टार्टिंग 2 से ही होगी। ये 2 की एक टेबल है स्टूडेंट्स, 2 की टेबल 20 से भी आगे कंटिन्यू चलती जाएगी, तो ये सारे इवन नंबर है। अब एक क्वेश्चन फिर यहां से इरेज होता है, यहां से राइट स्टूडेंट्स, नोट स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन टाइप में भी आता है। बट द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, कि वो इवन भी हो, प्राइम भी हो और सबसे स्मॉलेस्ट भी हो। तो इवन तो बहुत सारे हैं, प्राइम भी बहुत सारे हैं, बट जो सबसे छोटा है, जो इवन भी है और प्राइम भी है, दैट इज 2। तो पूरी इवन कैटेगरी में से एक ही नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, दैट इज 2। उसके बाद कोई भी इवन प्राइम नहीं होगा, क्लियर। ओनली 2 ही एक नंबर है जो इवन और प्राइम दोनों होगा इसमें। इसके बाद ओड नंबर 7, ओड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। नॉट डिविजिबल बाय 2, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी नंबर जिसका रिमाइंडर 1 आता है जब हम 2 से डिवाइड करें, वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। और इसकी स्टार्टिंग 1 से होगी, 1 3 5 7 9,
क्लियर। तो अगर हम एक नंबर लाइन की बात करें स्टूडेंट, सभी नंबर अगर हम ऐसे लिखते हैं कंटिन्यू, तो ध्यान रखना है ये ओड है, ये इवन है, फिर ओड है, फिर इवन है, फिर ओड है, फिर इवन है। मींस इवन ओड के बीच में कोई गैप नहीं होता, कंटिन्यू है ये नंबर, पहले ओड फिर इवन फिर ओड फिर इवन फिर ओड फिर इवन। तो अब तक हमने जो नंबर चेक किए, 1 है जो ओड में था, नेचुरल में भी था, होल में भी था, प्राइम और कंपोजिट में ये नहीं होता। तो इट मींस 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसको भी आप नोट कर सकते हो। सेकंड, 1 is neither prime nor composite। क्लियर। तो ये था कुछ नंबर्स की डिटेल। अब हम इन सभी नंबर्स को एक स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करके एक नंबर से रिलेट करेंगे और बताएंगे कि कैसे ये इनसे रिलेटेड है। नेचुरल किया हमने, होल किया, इंटीजर किया, प्राइम किया, कंपोजिट किया, इवन किया, ओड किया। ऐसे ही और भी नंबर हो सकते हैं जो क्वेट हम पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना हमने कि ये जो सारे नंबर हमने यहाँ पे लिए हैं ये किससे रिलेटेड है। 8th क्लास में एक नंबर्स आया था, दैट इज रैशनल नंबर। दैट इज रैशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 8th क्लास का। न्यू स्टार्ट होता है 8th क्लास में जब हम आते हैं रैशनल नंबर, और बहुत से इसको बच्चे बहुत इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं कि सर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0, ये होता है। बस ये सबको याद रहता है कि p by q है तो वो रैशनल है, p q दोनों इंटीजर है, q 0 नहीं होता। अगर उनसे ये पूछे कि क्या नेचुरल नंबर जो रैशनल नंबर होता है, तो फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं सर नेचुरल तो 2 है, ये p by q फॉर्म में कहाँ है, तो ये कैसे रैशनल होगा। क्या होल नंबर एक रैशनल है, या मींस इन सभी को अगर हम रिलेट करें तो क्या ये सभी नंबर रैशनल है या नहीं है। तो यहाँ पर फिर कंफ्यूजन हो जाती है उनको स्टूडेंट्स। तो आज हम ये क्लियर करेंगे कि जो रैशनल नंबर है जो p by q फॉर्म है वो कैसे है, इन सब में वो है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें जो हमने लिखा था 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो तुमने देखा होगा कि हर नंबर के बाय में डिनोमिनेटर 1 होता ही है, लाइक दिस। क्लियर। तो इन सब में p भी है, q भी है, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है जो कि होता है, तो इट मींस ये क्या होंगे, सारे रैशनल होंगे। इसी तरह होल नंबर में अगर हम 0 भी ले ले, इवन 0, और 0 को भी हम 0/1 दिखा सकते हैं, जिसमें p हमारा 0 है, q 0 नहीं है 1 है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, 0 भी एक रैशनल नंबर है। अगर 0 रैशनल है तो सारे होल भी क्या होंगे, रैशनल होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ओड, ये सारे ही नंबर रैशनल नंबर फॉर्म में आते हैं। इन सबको अगर हम एक ही नाम दें तो ये सारे रैशनल हैं। क्लियर। अब हम इस रैशनल टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे जो कि 9th क्लास में आएगा हमारा। इसके साथ एक नंबर और डिस्कस होगा जो आप देख रहे होंगे सबसे पहले ऊपर काफी देर से लिखा हुआ है, रियल नंबर। तो ये रियल नंबर आज इंट्रोड्यूस कराएगा 9th क्लास को, जिसमें 2 टाइप होगी। फर्स्ट इज रैशनल जो हम कर चुके हैं अब तक, एंड सेकंड इज इरेशनल। तो इरेशनल से पहले थोड़ा और रैशनल के बारे में जानेंगे। अभी भी डेफिनेशन सबको पता है इसकी, लिख भी दी हमने यहाँ पर, टाइप भी हमने डिस्क्राइब कर ली इसकी। अब जो रैशनल नंबर है स्टूडेंट्स ये 2 टाइप में आएगा यहां से। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकंड इज रिपीटिंग। एक है टर्मिनेटिंग, एक है रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख सकते हैं हम इसमें, रिपीटिंग डेसिमल लिख सकते हैं। क्लियर। मींस ऑल डेसिमल, ऑल फ्रैक्शन सभी रैशनल फॉर्म में ही होते हैं वो। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कोई 1/4 या फिर 3/4, दोनों ही p by q फॉर्म है, दोनों ही रैशनल है,
बट इन दोनों में क्या चेंज है और जो इसकी बात करेंगे उसमें क्या चेंज होगा। अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 4 से डिवाइड, सबसे पहले डेसिमल लगा के 0 कैरी करेंगे, फिर लिखेंगे 4 2 जा 8, 2 कैरी, फिर 0, फिर 4 5 जा 20, तो 0 रिमाइंडर आएगा इसका और हम इसका आंसर लिखेंगे 0.25। ऐसे ही जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 को 4 से, तो इसका आएगा 0.75। क्लियर, डिवाइड करके चेक कर लेना। तो इसमें हमें क्या नोट किया कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आता जाएगा, मींस ये टर्मिनेट हो जाएंगे। टर्मिनेट मींस एक प्लेस पे आके रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, इनकी डिवीजन आगे ये नहीं चलेगा। बट जब हम इसकी बात करते हैं रिपीटिंग, जैसे हमने लिया 10/3, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 10/3, 10 को 3 से, तो 3 3 जा 9, 1, फिर हम डेसिमल 0 कैरी करते जाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 0 कैरी करते जाएंगे, तो ये कंटिन्यू चलता जाएगा, मींस ये रिपीट होता जाएगा, रिपीटिंग। तो इस टाइप में कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इस फॉर्म को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल, लाइक दिस। ठीक है, तो रैशनल नंबर में ये दो टाइप आएंगी हमारी, एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होगा रिपीटिंग डेसिमल। तो ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था 8th क्लास तक, उसमें सिर्फ हमने वही नंबर डिस्कस किए थे p/q फॉर्म। बट ये जो p/q फॉर्म है ये किस किस टाइप में हो सकती है, क्लियर। अब हम करेंगे इसके बाद कि हम रैशनल नंबर को लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो जैसे हमारे पास 7/4 या 3/5, 8/5 लेते हैं इसमें, तो हमने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। सबसे पहले चेक करेंगे हमारा रैशनल नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड बनेगा, ये पॉजिटिव है इधर, और 0 के लेफ्ट साइड जो होते हैं हमारे नंबर वो नेगेटिव होते हैं। अब हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, जब अगर हम 7/4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है नंबर का, 4 है, क्लियर। तो हम यहाँ से 4 के रेशो में नंबर लेके चलेंगे। जो फर्स्ट होगा हमारा 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। और जब 4/4 आएगा स्टूडेंट, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करके क्या आता है 1, तो ये हमारा 1 होगा 0 से 1 तक। तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने लेना है फिर 5/4, 6/4 एंड लास्ट 7/4 जो हमारा नंबर था। और इसको हम एरो के साथ थोड़ा डार्क करके रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये हमारा नंबर है। मींस इस 1 का यहाँ पे क्या रोल है, इससे हमें पता लगेगा कि जो हमारा नंबर है 7/4 वो 1 से ग्रेटर है या 1 से स्मॉलर है, 1 से पहले आएगा या बाद में आएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड भी करें 7 को 4 से, तो 4 1 जा 4, 3 पॉइंट। अगर हम यहाँ पर 0 लेते हैं कोई भी डेसिमल के पास, तो 4 7 जा, तो 1.7 समथिंग मींस ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। क्योंकि 2 कब आएगा, अगर हम इससे नेक्स्ट नंबर ले दैट इज 8/4, और 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 2, तो 2 कहाँ आएगा इस लाइन पे, यहाँ पे आएगा। तो इट मींस हमारा जो नंबर है वो बिटवीन 1 एंड 2 लाई करेगा। तो ऐसे हम डिनोमिनेटर के पार्ट में डिवाइड करके नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम सेकंड नंबर नेगेटिव लेते हैं 8/5। तो इसमें हम 0 यहाँ स्टार्ट में ले सकते हैं, क्योंकि हमारा नंबर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में मूव करेगा। तो हम लेंगे 1/8, 2/8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने 8/8 मींस -1 तक लाइन रिप्रेजेंट कर लेनी है। इक्वल गैप में हमारा नंबर जो है, स्टूडेंट्स हमारा डिनोमिनेटर 5 था, तो हमें 5 तक लेना है। ये 5 से ही डिवाइड करना है इसको। 1/5, नेक्स्ट आएगा -2/5, -3/5, -4/5, -5/5 दैट इज -1। तो ये -1 है। इसके बाद हम आगे भी जाएंगे इसमें, जो कि आएगा 6/5, 7/5 और लास्ट आएगा -8/5 जो कि हमारा आंसर है। उसके बाद हम 2 तक दिखा सकते हैं इसमें 9/5,
और -10/5 दैट इज -2। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है, -1 से -2। तो ऐसे हम किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे डिनोमिनेटर के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज रैशनल नंबर। और अब जो मेन टॉपिक है रियल नंबर, इसके दो ही पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स रियल नंबर के। एक है रैशनल और एक है इरेशनल। तो रियल के दो ही पार्ट होंगे, रैशनल और इरेशनल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही रियल नंबर होता है। रैशनल हम कर चुके हैं सभी टाइप में, अब इरेशनल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इरेशनल नंबर किस फॉर्म के होंगे, किस टाइप के होंगे, कैसे आइडेंटिफाई होगा हमें। तो स्टूडेंट्स जो इरेशनल नंबर है ना तो वो रिपीटिंग होंगे ना वो टर्मिनेटिंग होंगे। क्लियर? तो ए नंबर दैट इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। ना वो टर्मिनेटिंग फॉर्म को रिप्रेजेंट करते ना वो रिपीट होते, मींस ना तो वो कभी भी डिवाइड होंगे कंप्लीटली और ना ही वो रिपीट होंगे कंटिन्यू। तो उस टाइप को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और इसके अगर हम एग्जांपल ले कोई भी, तो जैसे हम लेते हैं √2, √3 या फिर पाई, या फिर हम ले सकते हैं 0.01, फिर आएगा 001, फिर आएगा 0001। तो ये इस टाइप में चलती है। लास्ट एग्जांपल को देखना है ध्यान से, 0.01, फिर 001, फिर 0001। अगर नेक्स्ट लेंगे तो फिर एक जीरो बढ़ती जाएगी। तो ना ये डेसिमल में स्टॉप होगा और ना ही रिपीट होगा। तो इस टाइप में, हाँ एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है हमने पाई। पाई की वैल्यू वैसे हम यूज करते हैं 22/7। पाई जो है वो 22/7 है, बट ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये डेसिमल नंबर की फॉर्म में जो है वो कभी भी फिनिश नहीं होता, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। इसीलिए ये नंबर रैशनल में इंक्लूड नहीं होता, ये इरेशनल में ही इंक्लूड होता है। क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3.14205 समथिंग ऐसे मिलियन ऑफ प्लेस डेसिमल तक कंटिन्यू जाएगा, बट इसका ना रिमाइंडर 0 आएगा ना ये नंबर कभी रिपीट होगा। क्लियर? तो इसलिए इसको हम रैशनल से इरेशनल की कैटेगरी में ही रखते हैं। इसको p/q फॉर्म कंसीडर करके रैशनल हमने कंसीडर नहीं करना है। क्लियर? तो रैशनल नंबर के बारे में हमने सिर्फ ये देखना है कि ना वो टर्मिनेट होगा ना वो रिपीट होगा। एग्जांपल उसकी कोई भी ले सकते हैं यहां से। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की, वो करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर स्टूडेंट्स दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन से भी बनता है। इसमें अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 2 + √3, तो ये एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज इरेशनल। क्यों? क्योंकि √3 जो है वो इरेशनल है। इरेशनल में अगर हम कोई भी नंबर ऐड करें या डिवाइड, इसको हम सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो इरेशनल ही रहेगा। तो ये पूरा एक ही नंबर है। और इसमें क्या होता है, अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं जो कि दोनों ही इरेशनल हैं, इफ टू नंबर्स आर ऐड देन देयर रिजल्ट नीड नॉट बी ट्रू फॉर इरेशनल। मीन्स अगर हम दो नंबर को ऐड करें तो जरूरी नहीं है कि उनका एडिशन भी इरेशनल ही आएगा, हो सकता है वो रैशनल आ जाए। जैसे हमने अभी यहाँ पर लिखा कि एक नंबर है और इसमें अगर हम दूसरा नंबर ये ले ले 2 - √3, और जब हम इन नंबर को ऐड करें तो आप देखोगे कि √3 से √3 कैंसिल हो गए, 4 आ जाएगा जो कि इरेशनल नहीं है। तो इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों ही ऑपरेशन में रूल फॉलो होगा स्टूडेंट्स।
कि किसी भी दो इरेशनल नंबर का एडिशन इरेशनल नहीं होगा। मींस जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है बट 100% श्योर नहीं है। सब्ट्रैक्शन में किसी भी दो इरेशनल का सब्ट्रैक्शन इरेशनल नहीं होगा। क्लियर, नॉट नीड टू बी ट्रू, कि जरूरी नहीं है कि वो हो। मल्टीप्लीकेशन भी दो इरेशनल का इरेशनल नहीं आएगा, डिवाइड भी दो इरेशनल का इरेशनल हर केस में नहीं आएगा। क्लियर, हम ये नहीं है कि ऐसा एग्जांपल ले कि ये सर ये तो आ रहा है, हमें ओवरऑल ट्रू चेक करना है, तो हर बार हर केस में वो नहीं आएगा। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड और इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि हमेशा रैशनल प्लस इरेशनल, वो हमेशा इरेशनल आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हम रैशनल और इरेशनल ऐड करें तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। रैशनल इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इरेशनल ही आएगा। रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करोगे तो भी इरेशनल ही आएगा। एंड लास्ट, अगर हम किसी दो नंबर को रैशनल इरेशनल की डिवाइड करेंगे तो भी वो इरेशनल ही आएगा। मींस सभी ऑपरेशन में रैशनल और इरेशनल का रिजल्ट इरेशनल ही आएगा हर केस में। तो ये था कुछ प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर की। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम इरेशनल नंबर्स के बारे में और जानेंगे और कैसे इरेशनल नंबर में हम ऑपरेशन लगाएंगे और उसको एक लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। थैंक यू।